हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हम पंक्चुएशन का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। जैसा कि हमने कल बताया था कि अगले टर्न में हम यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स की वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि कैपिटल लेटर्स का कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, और ये भी पंक्चुएशन का एक पार्ट है जिसमें हम लेटर्स का प्रयोग पढ़ेंगे, यानी कैपिटल लेटर्स का प्रयोग पढ़ेंगे। और इससे पहले पार्ट 1 में हम पंक्चुएशन मार्क्स डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो बच्चों, इसके अलावा इस चैनल पर आपको क्लास 10th इंग्लिश, प्रोज, पोट्री, सप्लीमेंट्री के सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एंड उनकी वोकैब यानी वोकैब, और इसके अलावा क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज और यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज भी अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। पोइट्री में सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ मैटर अपलोड है, आप पढ़ सकते हैं। और मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर ही डिस्कस किए हैं। इसके अलावा इस पर आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड फालतू मैटर नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, यूज ऑफ कैपिटल लेटर को। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर्स का कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो पहला रूल्स है कि प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर यानी प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो इस सेंटेंस में राम का पहला अक्षर यानी सेंटेंस में पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा गया है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस ले लेते हैं, सीता इज ए जेंटल गर्ल, तो इस सेंटेंस में भी क्या है कि पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा गया है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अंग्रेजी कविता यानी जो इंग्लिश पोइम लिखी जाती है, यानी पोइट्री जब लिखी जाती है, यानी अंग्रेजी कविता यानी इंग्लिश पोइम की प्रत्येक लाइन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। जैसे द वे अ क्रो, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो इस पोइम की यानी जो 4 लाइन्स की ये पोइम है, तो इस पोइम में पहला अक्षर यानी प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये पोइम किसकी है? तो ये डस्ट ऑफ स्नो की पोइम है, यानी पोइम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। और इसके किसके द्वारा रिटिन, किसके द्वारा कंपोज की गई है? तो ये कंपोज की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो देखो यहाँ पर कवि का जो नाम लिखा गया है ये भी कैपिटल लेटर लिखा जाता है, यानी जो लेखक का नाम होता है उसको भी पहले नाम का पहला अक्षर और दूसरा जो उसके जो दूसरा अक्षर दूसरा शब्द होता है उसका भी पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो ये भी जान लें। इसके अलावा इस पोएम का जैसे पोएम का चैप्टर का नाम लिखेंगे, चैप्टर का नाम जैसे लिखेंगे डस्ट ऑफ स्नो, तो इसका भी पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। यानी इनमें जो शब्द आते हैं, अगले शब्द जो आते जाते हैं पोएम का प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। ऐसे का कोई भी जैसे ऐसे है निबंध है, उसका प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो आगे चलते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3, डायरेक्ट स्पीच कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे ही सैड
कैन यू क्रॉस द गंगा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ये डायरेक्ट स्पीच है, तो ये क्या है, रिपोर्टिंग पार्ट है। ही सेड क्या है, रिपोर्टिंग पार्ट। तो रिपोर्टिंग पार्ट का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा गया है, तो ही सेड। इसी प्रकार से इसमें जो स्टेटमेंट है यानी कैन यू क्रॉस द गंगा, यानी ये कोटेशन है, तो इसका भी पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा गया है। इसी प्रकार से आगे है, अब यहाँ पर जो गंगा है, गंगा चूंकि प्रॉपर नाउन है और यानी किसी नदी का नाम है, तो इसलिए इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा गया है। इसी प्रकार से आगे है, आगे अगला सेंटेंस यह है कि दे सेड डू योर ड्यूटी केयरफुल्ली। तो इस सेंटेंस में जो दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरे सेंटेंस में जो दूसरा स्टेटमेंट है, तो इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर दे सेड जो रिपोर्टिंग पार्ट है, इसका भी पहला अक्षर, दे का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा गया है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच कैपिटल लेटर से शुरू होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। किसी व्यक्ति के नाम में प्रयुक्त शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाता है, कैपिटल लेटर होता है, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे चंद्रभूषण प्रसाद, तो यानी जो प्रॉपर नाउन है, यानी किसी व्यक्ति के नाम में प्रयुक्त का पहला शब्द यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। जैसे चंद्रभूषण प्रसाद, तो चंद्र का सी कैपिटल, भूषण का बी कैपिटल और प्रसाद का पी कैपिटल लिखा गया है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से रविशंकर, तो रवि का आर, शंकर का एस, रोहन, रोहन का आर कैपिटल। इसी प्रकार से राहुल कुमार का आर कैपिटल और के कैपिटल। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट है 5। किसी व्यक्ति के नाम के पहले आने वाले, यानी किसी व्यक्ति के नाम के पहले आने वाले टाइटल का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है, कैपिटल होता है। जैसे देखो MR यानी मिस्टर, सर, या फिर डॉक्टर, या फिर लिट, या फिर यानी या फिर LT का पहला अक्षर कैपिटल, डॉक्टर का पहला अक्षर D कैपिटल। तो यानी ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, शॉर्ट में लिखा है, तो इसका पहला अक्षर, इन सब का पहला अक्षर कैपिटल। इसी प्रकार से मिसेस, MRS, मिस का M कैपिटल, प्रोफेसर यानी प्रोफ, तो P कैपिटल। इसी प्रकार से COL कॉल, तो इस कॉल का फर्स्ट लेटर कैपिटल C। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। यानी किसी व्यक्ति के नाम के पहले आने वाले टाइटल का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाता है या होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। किसी गांव, शहर, राज्य, देश, महादेश, पहाड़, नदी, रेलगाड़ी, जहाज इत्यादि के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाता है, कैपिटल लेटर होता है। जैसे गांव के नाम को ले लेते हैं, रामपुर, रामपुर का R कैपिटल, दिल्ली का D कैपिटल, बिहार का B कैपिटल, इटली, किसी देश का नाम इटली, देश का नाम इटली, तो इटली का I कैपिटल। या कोई महादेश है, महाद्वीप है, जैसे यूरोप, यूरोप क्या है, महाद्वीप है, तो यूरोप का E कैपिटल। या किसी पहाड़ का नाम है, जैसे द हिमालयास, तो द का पहला अक्षर T और हिमालयास का पहला अक्षर H। इसी प्रकार से द सतलज यानी किसी नदी का नाम का पहला अक्षर कैपिटल। इसी प्रकार से राजधानी एक्सप्रेस यानी किसी ट्रेन का नाम, तो द राजधानी एक्सप्रेस, तो राजधानी एक्सप्रेस में R कैपिटल और E कैपिटल। इसी प्रकार से द सागरिका यानी द सागरिका, तो इसमें
इसमें भी क्या है कि इसका पहला अक्षर, पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल और दूसरे शब्द का पहला अक्षर कैपिटल। इस प्रकार से जो है इत्यादि जो विशेष वस्तुओं के नाम हैं तो उनके पहले कैपिटल यानी प्रॉपर नाउन के पहले क्या होता है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। पुस्तक, नाटक, उपन्यास, समाचार पत्र, पत्रिका इत्यादि के नाम में प्रयुक्त सभी शब्दों का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। यदि आर्टिकल, कंजंक्शन या प्रेपोजिशन बीच में आए तो वह स्मॉल लेटर से लिखते हैं। इसके अलावा यानी इस पॉइंट को देख लेते हैं फिर से। पुस्तक, नाटक, उपन्यास, समाचार पत्र, पत्रिका इत्यादि के नाम में प्रयुक्त सभी शब्दों का यानी अलग अलग शब्दों का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। और यदि आर्टिकल, कंजंक्शन या प्रेपोजिशन बीच में आए तो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे द वेदास, तो ये क्या है, पुस्तक का नाम है। द गीता, ये पुस्तक का नाम है। गोदान, ये क्या है, उपन्यास है। मैन एंड सुपरमैन, तो यहां पर पहला अक्षर कैपिटल है। इसी प्रकार से एंड सुपरमैन, तो इसका भी पहला अक्षर क्या है, कैपिटल लेटर। इसी प्रकार से द दैनिक जागरण, तो दैनिक जागरण यानी चूंकि ये समाचार पत्र का नाम है, क्या है, समाचार पत्र का नाम है। और ये क्या है, उपन्यास है, तो ये उपन्यास है। तो यानी प्रत्येक शब्द का प्रत्येक अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। द दैनिक जागरण, ये चूंकि ये समाचार पत्र है। एंड अगला क्या है, द प्रतियोगिता दर्पण, तो इसमें भी ये पत्रिका का नाम है। प्रतियोगिता दर्पण क्या है, पत्रिका का नाम है। तो यानी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 9। दिन, महीना, भाषा, समुदाय, धर्म, त्योहार इत्यादि के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। यानी दिन, महीना, भाषा, समुदाय, समुदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये क्या है, समुदाय हैं। धर्म, त्योहार इत्यादि के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, यानी कैपिटल लेटर लिखा जाता है। जैसे संडे, तो दिन का नाम है संडे, संडे का एस कैपिटल। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी दिनों के नाम, किसी भी दिन का नाम हो उस नाम के दिन के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। इसी प्रकार के प्रत्येक महीने का नाम, कोई भी महीना हो उस महीने का नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। इसी प्रकार से कोई भाषा हो, जैसे कोई भाषा हो, विषय हो, तो उसका भी, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, ये क्या है, भाषा का नाम है हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, और ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, मैथ, तो इन सभी विषयों का नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। इसी प्रकार से धर्म ले लेते हैं, किसी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, तो हिंदू का पहला यानी हिंदू शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा। और मुस्लिम अगर है तो मुस्लिम शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा। इसी प्रकार से त्योहारों के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 10। पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल के नाम का प्रत्येक शब्द कैपिटल लेटर से शुरू होता है। यानी किसी भी पार्टी का नाम है तो उसका प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। जैसे द कांग्रेस पार्टी, तो द कांग्रेस पार्टी में टी कैपिटल, कांग्रेस में सी कैपिटल और पार्टी में पी कैपिटल लिखा जाएगा। इसी प्रकार से द भारतीय जनता पार्टी, इसी प्रकार से द अकाली दल, इसी प्रकार से द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसी प्रकार से द समाजवादी पार्टी इत्यादि। और भी जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनके भी नाम, किसी भी पार्टी के नाम हो
वो यानी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य बच्चों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगला पॉइंट है 11, ऐतिहासिक घटनाओं यानी हिस्टोरिकल इवेंट्स। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, तो ऐतिहासिक घटनाओं में आए प्रत्येक शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। यानी ऐतिहासिक घटनाओं का में आए हुए प्रत्येक शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। जैसे इंडिपेंडेंस डे, तो ये क्या है? घटना है। कैसी? ऐतिहासिक घटना है। इसी प्रकार से फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो ये क्या है? ऐतिहासिक घटना है। तो फ्रेंच का पहला अक्षर एफ कैपिटल और रिवॉल्यूशन का पहला अक्षर आर कैपिटल। इसी प्रकार से इंडिपेंडेंस डे का पहला अक्षर यानी इंडिपेंडेंस का पहला अक्षर आई कैपिटल और डे का पहला अक्षर डी कैपिटल। अगला पॉइंट है, अगला देख लेते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल का पहला अक्षर आई कैपिटल, रिवॉल्यूशन का आर कैपिटल। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि ऐतिहासिक घटनाओं में आए प्रत्येक शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, पदवी। यहां पर 12 होना चाहिए, कोई बात नहीं, यहां पर 12 होना चाहिए, 12। तो पदवी यानी टाइटल और ओहदा कहते हैं जो पद मिला हुआ हो किसी को, यानी जिसको कहते हैं डिजाइनेशन में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर, यानी ये पदवी है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, तो प्राइम मिनिस्टर का पी कैपिटल, प्राइम का पी कैपिटल और मिनिस्टर का एम कैपिटल लिखा जाता है। यानी ये डिजाइनेशन ओहदा है। तो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, तो चीफ में सी कैपिटल, मेडिकल में एम कैपिटल और ऑफिसर में ऑफ कैपिटल। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से हेडमास्टर, चीफ मिनिस्टर, तो हम कह सकते हैं कि पदवी यानी टाइटल और ओहदा कहते हैं डिजाइनेशन में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं, प्रॉपर नाउन से बने शब्दों का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। यानी प्रॉपर नाउन से बने शब्दों का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। जैसे इंडियन का आई, यानी प्रॉपर नाउन का जो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आए हों उनका पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। जैसे इंडियन, अमेरिकन, बंगाली, ब्रिटिश, पाकिस्तानी, पंजाबी, स्विस, जापानीज। तो इस प्रकार से प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। और यदि आपने प्रॉपर नाउन यानी नाउन की वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर अवेलेबल है, पढ़ लें। नाउन में सारे, उसमें सभी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, सभी वर्ड भी दिए हैं। वर्ड के साथ साथ यानी डेफिनेशन के साथ साथ हमने उन शब्दों को भी डिस्कस किया है जो प्रॉपर नाउन में शब्द आते हैं। कॉमन नाउन कौन वर्ड है, प्रॉपर नाउन कौन वर्ड है, ये इनसे क्वेश्चन अगर बनता है तो आप 100% कर ले जाएंगे, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस को अलग अलग क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अगला पॉइंट है, ईश्वर का नाम तथा उसके लिए प्रयुक्त प्रोनाउन कैपिटल लेटर से प्रारंभ होते हैं। यानी ईश्वर के नाम यानी ईश्वर का नाम और उसके लिए प्रयुक्त प्रोनाउन कैपिटल लेटर्स, यानी ईश्वर के नाम के लिए अगर कोई प्रोनाउन, किसी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। यानी वो प्रोनाउन भी कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, गॉड ऑलमाइटी, तो ईश्वर कैसा है? शक्तिशाली है।
तो गॉड का यानी पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल लेटर लिखा गया है। इसी प्रकार से ऑलमाइटी का पहला अक्षर कैपिटल लिखा गया है, क्योंकि ऑलमाइटी तो सर्वशक्तिमान कौन है, गॉड है। और गॉड तो गॉड है ही गॉड, तो गॉड का पहला अक्षर, ईश्वर के नाम का पहला अक्षर कैपिटल, और उससे संबंधी जो शक्तिशाली, जो उसकी शक्ति के बारे में जो शब्द डिस्क्राइब करता है, उसका भी पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, वी शुड वर्शिप हिम। तो देखो इस गॉड का, यहाँ गॉड के बारे में यहाँ बात कही गई है, तो उसके लिए वी शुड वर्शिप हिम। तो गॉड ऑलमाइटी, गॉड कैसा है, सर्वशक्तिमान है, तो वी शुड वर्शिप हिम। तो यहाँ हिम किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये गॉड के लिए प्रयोग किया गया है, यानी हमें उसकी क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर एच चूंकि प्रोनाउन है, तो इसके गॉड के लिए जो प्रोनाउन प्रयोग किया गया है, तो इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि ईश्वर का नाम तथा उसके लिए प्रयुक्त प्रोनाउन कैपिटल लेटर से प्रारंभ होते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि गॉड का, यानी यदि गॉड का प्रयोग देवता के सेंस में हुआ है, तो गॉड तथा उसके लिए प्रयुक्त प्रोनाउंस कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं होते हैं। यानी गॉड का प्रयोग देवता के सेंस में किया गया है, यानी देवता के सेंस में हुआ हो, तो गॉड तथा उसके लिए प्रयुक्त प्रोनाउन कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं होते हैं। जैसे द गॉड ऑफ विजडम विल हेल्प यू इफ यू वर्शिप हिम। तो यहां पर हिम किसके लिए, गॉड के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन किसके लिए, देवताओं के सेंस में, देवता के सेंस में प्रयोग किया गया है। तो इसलिए यहां पर ना तो यहां गॉड का पहला अक्षर कैपिटल लिखा गया है, और ना ही इसके लिए प्रयुक्त प्रोनाउन का कैपिटल लेटर लिखा गया है। तो ये सिर्फ गॉड जो है, गॉड के लिए ही क्या करेंगे, जब गॉड का प्रयोग देवता के सेंस में हुआ हो, तो गॉड और उसके लिए प्रयुक्त प्रोनाउंस कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं होते हैं, यानी कैपिटल लेटर से नहीं लिखे जाते हैं, जैसा कि इस सेंटेंस में बताया गया है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है, अधिकांश एब्रीविएशंस में प्रयुक्त यानी प्रयोग किए गए प्रत्येक लेटर को कैपिटल से लिखा जाता है। यानी अधिकांश जो एब्रीविएशंस में प्रयुक्त प्रत्येक लेटर को कैपिटल से लिखा जाता है। जैसे BA बैचलर ऑफ आर्ट, इसी प्रकार से IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसी प्रकार से देखो I कैपिटल, A कैपिटल, S कैपिटल, और यहाँ फुल स्टॉप का भी प्रयोग आ जाता है, जैसा कि फुल स्टॉप में भी हमने बता चुके हैं, पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं। इसी प्रकार से MLA, तो कैपिटल लेटर का अलग अलग अक्षर MLA अलग अलग अक्षर लिखे गए हैं। इसी प्रकार से LLB, इसी प्रकार से IFS। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब एब्रीविएशन में एक से अधिक लेटर्स प्रयुक्त हों, तो केवल फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है। जैसे ISC, BSC, MSC, जैसे BSC, तो यहाँ पर ISC यानी SC और I कैपिटल पहला अक्षर पूरा कैपिटल लिखा जाएगा, फिर दूसरे शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा, लेकिन इसका दूसरा अक्षर कैपिटल नहीं लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर रहेगा। जैसा कि ISC, BSC, MSC, PhD। अब देखो यहाँ PhD लिखा गया है, PhD, तो PH में H स्मॉल लेटर रहेगा, P कैपिटल रहेगा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। जैसे B.Ed ले लेते हैं, B.Ed, ये देखो B.Ed नहीं सॉरी B.Ed ले लेते हैं, B.Ed। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं, कुछ एब्रीविएशंस स्मॉल लेटर से भी लिखे जाते हैं
कुछ जो एब्रीविएशन है वो स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं, जैसे AM, PM, इजी फॉर इग्नेशिया, यानी इजी का मतलब होता है फॉर इग्नेशिया, यानी उदाहरण के लिए प्रयोग किया जाता है। ETC एटसेट्रा इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं AM, PM, इजी, IE और यहाँ MPH। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि कुछ एब्रीविएशंस स्मॉल लेटर से भी लिखे जाते हैं और उनके पास फुल स्टॉप यानी स्मॉल लेटर लिखने के बाद फुल स्टॉप का चिन्ह लगाया जाता है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। जब फादर, मदर, अंकल, आंट का प्रयोग प्रॉपर नाउन्स की तरह हो तो यानी स्पीकर के अपने फादर, मदर, अंकल, आंट का बोध हो, यानी स्पीकर जो कहने वाला है, बोलने वाला है, उसके अपने फादर, मदर या अंकल या फिर आंट का बोध हो तो इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लेते हैं कि जब फादर, मदर, अंकल, आंट का प्रयोग प्रॉपर नाउन्स की तरह हो, यानी अर्थात स्पीकर के अपने फादर, अपनी मदर, अपने अंकल, अपनी आंट का बोध हो तो इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। यदि इनके पहले कोई डिटरमाइनर यानी दा आता है, माई आता है, योर आता है, हेज आता है और डिटरमाइनर दिस दैट भी आते हैं, सम भी आता है। तो डिटरमाइनर्स, यदि इनके पहले कोई डिटरमाइनर यानी डिटरमाइनर्स दा, माई, योर, हिज एटसेट्रा इत्यादि कोई डिटरमाइनर लगा हुआ हो तो इनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फादर गिव्स पॉकेट मनी एंड मदर गिव्स फूड। तो यहाँ पर देखो फादर का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा गया है और यहाँ पर मदर का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा गया है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अंकल एंड आंट आर अराइविंग टुडे। तो यहाँ पर अपने लिए अंकल और आंट यानी दोनों सेंटेंसों में अंकल एंड आंट दोनों में क्या है कि कैपिटल लेटर का प्रयोग किया गया है, यानी दोनों शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है। आर अराइविंग टुडे, क्योंकि यहाँ पर हम क्लियर करते हैं कि स्पीकर अपने फादर, मदर, अंकल, आंट का बोध हो, यानी स्पीकर के अपने फादर, मदर, अंकल, आंट का बोध हो तो उसका प्रत्यय यानी उसके शब्द का यानी अंकल शब्द का और आंट शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखा जाता है, जैसे फादर और मदर। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस और ले लेते हैं। माई फादर इज जेनरस। तो जैसा कि यहां पर बताया गया है कि इनके पहले कोई डिटरमाइनर्स, जैसे यहां डिटरमाइनर्स माई लगा हुआ है, देखो माई लगा हुआ है डिटरमाइनर्स। माई फादर इज जेनरस, मेरे पिताजी उदार हैं। तो यहां पर क्या है कि यहां पर एम का पहला अक्षर कैपिटल लिखा गया है लेकिन फादर का पहला अक्षर कैपिटल नहीं लिखा गया है। तो यदि इनके पहले कोई डिटरमाइनर्स द, माई, योर, हिज इत्यादि लगा हुआ हो तो इनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो देखो ये स्मॉल लेटर से लिखा गया है, क्यों? क्योंकि इनके पहले डिटरमाइनर्स माई लगा हुआ है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस ले लेते हैं। माई मदर इज काइंड, माई अंकल इज कमिंग टूडे। तो देखो इनके पहले क्या लगा है, डिटरमाइनर लगा हुआ है। माई आंट इज गोइंग टू लंदन, क्योंकि लंदन क्या है, प्रॉपर नाउन है तो इसका पहला अक्षर कैपिटल बनेगा ही बनेगा, यानी इस देश का नाम है ना। तो आंट के पहले क्या आया है, डिटरमाइनर आया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और डिटरमाइनर किसको कहते हैं, जो संख्या निश्चित करने वाले शब्द होते हैं उनको डिटरमाइनर कहते हैं। आगे होगा तो हम डिटरमाइनर की एक स्पेशल वीडियो बना देंगे।
तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।